सिग्नल सिस्टम के कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम देखा था। इस क्लास में हम उसको क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम को स्टडी करेंगे। सिस्टम को चेक करेंगे कि वो टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड व्हाट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, इसको देखते हैं। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नाम से क्लियर है। वैसे ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अगर हम किसी भी किसी भी टाइम इंस्टेंट में अगर हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सपोज सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम में हमने एक्सटी दिया है और आउटपुट है हमारा वाई टी। उसी सिस्टम में अगर हम लोग किसी उस टाइम को डिले कर दें, सपोज हमने टाइम इंस्टेंट को चेंज कर दिया, तो आउटपुट में भी टाइम इंस्टेंट ही चेंज होना चाहिए। आउटपुट के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिस्टम कहलाएगा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लेकिन अगर यही सिस्टम है, अगर इसके अंदर हमने सपोज एक्स टी माइनस टी नॉट दिया है और वाई आउटपुट वाई टी माइनस टी नॉट नहीं है, इज नॉट आई वाई टी माइनस टी नॉट, तो ये कैसा सिस्टम होगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ऐसा सिस्टम जो होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट होता है। जो भी अगर हम अगर टाइम इंस्टेंट को हम चेंज करें तो हमारा आउटपुट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ऐसे सपोज हम सपोज एक हमारा इनपुट है टी एक्स टी इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। अगर हमने इस टी एक्स टी को हम इनपुट इस सिस्टम के अंदर दे रहे हैं और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, टी वाई टी ऐसा आ रहा है। अगर इसी इनपुट के टाइम को हम चेंज कर रहे हैं, केवल टाइम को हम चेंज कर रहे हैं, ये हमारा नया टाइम पे यही सेम इनपुट है। इनपुट का मैं ग्राफ मेरा ग्राफ देखने में डिफर जरूर है, बट सपोज ये ग्राफ सेम है और सेम इनपुट है, लेकिन केवल ये टाइम टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा टी एक्स टी है, टी एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस टी नॉट है। तो हमारा आउटपुट के टाइम में भी केवल चेंज आना चाहिए। ये हमारा जो नया आउटपुट आएगा, नया आउटपुट जो आना चाहिए वो कुछ इसी तरीके से आउटपुट आना चाहिए, जो कि केवल टी नॉट से आगे शिफ्ट होना चाहिए। ऐसा ही सिस्टम कहलाता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है तो ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने एक सिस्टम ले लिया, वो सिस्टम क्या कर रहा है, एक्स टी है हमारा इनपुट और जो हमारा वाई टी है, ये वाई टी इंटीग्रेटर का काम कर रहा है। सपोज माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी माइनस एक्स टी डी टी। यहाँ हम वेरिएबल भी दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं, एम सपोज एम डी एम भी लिख सकते हैं, एक्स एम डी एम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम है हमारे पास। हम चेक कर रहे हैं कि ये सिस्टम कैसा है, ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो हम चेक करेंगे कि अगर वाई टी अगर एक्स टी माइनस टी नॉट इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, वाई टी माइनस टी नॉट। अगर वाई टी माइनस टी नॉट इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अगर ये आउटपुट नहीं आ रहा है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। वाई टी माइनस टी नॉट पहले चेक कर लेते होगा क्या। वाई टी माइनस टी नॉट सिंपली यहाँ हम रिप्लेस करेंगे टी को टी माइनस टी नॉट से, तो वाई टी माइनस टी नॉट एक्स एम डी एम, यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यही अगर आउटपुट आ रहा है तब तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। अगर यही आउटपुट नहीं आ रहा है तो सिस्टम कैसा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। चलो चेक कर लेते हैं। एक्स टी माइनस टी नॉट इनपुट दिया हमने सिस्टम में। अब हमारे पास नया आउटपुट जो हो रहा है वाई वन टी, वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। सपोज एम वेरिएबल के साथ ही अगर रखेंगे तो एक्स एम टी को हमने एम से रिप्लेस किया, तो ये लिखेंगे हम एम माइनस टी नॉट डी एम। ओके, अब इस m माइनस टी नॉट को हमने एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, सपोज u से, और हमारा dm जो होगा वो क्या होगा, dm इक्वल टू du होगा। तो हमारा y1t जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ m चूंकि हम वेरिएबल u से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा नया
जो लिमिट होगा वो क्या होगा, m माइनस टी नॉट, या t के टर्म में लिखेंगे तो t माइनस टी नॉट एक्स u du। और ये हमारा सेम है, अगर हम u, और ये यहाँ वेरिएबल केवल m dm है और यहाँ वेरिएबल u du है, और ये आउटपुट सेम है। यहाँ हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, y1t इज इक्वल टू yt माइनस टी नॉट। तो इससे क्लियर है कि कैसा सिस्टम, ये इंटीग्रेटर कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और भी क्लियर होगा। सपोज एक सिस्टम ले रहे हैं हम लोग, एक्स टी इनपुट दे रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, जो हमें आउटपुट वाई टी मिल रहा है, वो वाई टी क्या मिल रहा है, एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ये आउटपुट मिल रहा है। होना क्या चाहिए कि अगर हम सिस्टम के टाइम इंस्टेंट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट के टाइम इंस्टेंट में चेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम देखने को मिलता है तो ये सिस्टम कैसा होगा, लीनियर होगा, और नहीं तो ये नॉन लीनियर होगा। वाई टी माइनस टी नॉट क्या होगा, टी माइनस टी नॉट होगा एक्स टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, यही होगा। वाई टी को हमने रिप्लेस कर दिया टी माइनस टी नॉट से, तो आउटपुट में भी टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस होगा। ये हमारा वाई टी माइनस टी नॉट है। अगर ये यही आउटपुट मिल रहा है तब जब हमने एक्स टी माइनस टी नॉट इनपुट दिया है तो सिस्टम कैसा होगा, टाइम इनवेरिएंट। चेक कर लेते हैं, मान लो एक्स टी माइनस टी नॉट इनपुट दिया है तो हमारा नया आउटपुट जो होगा वाई वन टी दैट इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर माइनस टी नॉट। केवल यहाँ क्या आएगा, टी नॉट से शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ भी टी नॉट से शिफ्ट होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट। ये और ये सेम नहीं है, that's why we can say that this system is not a linear system, this this system is not time invariant system, this system is time variant system। okay, I hope यहां से क्लियर हो गया होगा कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, और इसको हम कैसे चेक करते हैं, किसी भी सिस्टम को कैसे चेक करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमने, ले रखे हैं कि इनको चेक करना है। कुछ तो मैं चेक करूंगा, कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा कि आप लोग चेक करके बताएं कि ये कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सिस्टम को लेके चल रहा हूँ। सपोज वाई टी इज इक्वल टू टू एक्स टी प्लस थ्री दे रखा है, हमने इनपुट में अब चेंज किया है एक्स टी माइनस टी नॉट, तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, हमारा नया आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, टू ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस थ्री, और वाई टी माइनस टी नॉट भी सेम ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें भी चेंज नहीं आने वाला है, टी माइनस टी नॉट प्लस थ्री, दोनों सेम है। ये कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर टी, इसको भी चेक कर लें एक बार। अगर एक्स स्क्वायर टी को चेक करेंगे तो वाई वन टी हमारा क्या आएगा, जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं अब हम एक्स टी माइनस टी नॉट से, तो आउटपुट वाई वन टी भी हमारा यही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर टी माइनस टी नॉट। और ये भी सेम होगा, ये भी हमारा वाई टी माइनस टी नॉट के सेम होगा, क्योंकि वाई टी माइनस टी नॉट जो है वो भी यही आने वाला है, वाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी माइनस टी नॉट होगा, यानी सेम है। यानी ये भी सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ओके, अब इसको चेक कर लें एक बार, लॉग एक्स टी को। लॉग एक्स टी में भी मुझे लग नहीं रहा है कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, ये भी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, क्योंकि वाई वन टी जो इस केस में हम वाई वन टी कब है, जब हम इनपुट दे रहे हैं एक्स टी माइनस टी नॉट, तो वाई वन टी होगा हमारा लॉग ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट। ये भी सेम है ना, ये भी हमारा वाई टी माइनस टी नॉट के सेम, वाई टी माइनस टी नॉट के बराबर ही होगा, लॉग एक्स टी माइनस टी नॉट। यानी ये भी तुम्हारा ये भी सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है।
अब ये चेक कर लें एक बार, ये सिस्टम कैसा है। ये सिस्टम देख के ही लग रहा है कि ये टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा बल्कि टाइम वेरिएंट होगा, फिर भी हम चेक करके बता रहे हैं। y1t क्या होगा, y1t होगा टी एक्स टी माइनस टी नॉट, जबकि y टी माइनस टी नॉट क्या होगा, टी माइनस टी नॉट इंटू एक्स टी माइनस टी नॉट। यहां से ये क्लियर है कि ये कैसा सिस्टम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये सिस्टम कैसा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है। ये भी देख के लग रहा है कि टाइम वेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि साइन टी अलग से मल्टीप्लाई, यहाँ टी अलग से मल्टीप्लाई था। तो जब हम चेंज कर रहे होंगे तो इस पैरामीटर में जब हम टाइम में शिफ्ट कर रहे हैं केवल इनपुट में, तो केवल यहाँ चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जबकि वाई टी माइनस टी नॉट करेंगे तो इन दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये भी टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। फिर भी चेक कर लो, y1t इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी माइनस टी नॉट, जबकि वाई टी माइनस टी नॉट क्या होगा, वाई टी माइनस टी नॉट, तो साइन टी माइनस टी नॉट इंटू एक्स टी माइनस टी नॉट, जो कि इक्वल नहीं है, यानी ये भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। इसको तो हमने चेक कर ही लिया अभी, ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम होगा, इसको भी चेक, इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये एज अ होमवर्क है, ठीक है। ये कैसा सिस्टम होगा, ये भी नेचुरल है, देखने मुझे क्लियर पता चल रहा है कि टाइम इनवेरिएंट ही होना चाहिए। फिर भी आप चेक कर लेना, ये टाइम वेरिएंट है, ये भी हमारा टाइम इनवेरिएंट होगा और ये भी हमारा टाइम इनवेरिएंट ही होगा। सॉरी, ये तीनों हमारा टाइम वेरिएंट, क्योंकि टी में जब भी कोई फर्क ला दिया, फर्क कर दिया हमने, टाइम वेरिएंट सिस्टम ही होगा। एक बार चेक कर आप, ये भी सब आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है। ये तो हमने चेक कर ही लिया है, तो ये दो होमवर्क है आपके लिए। तो आज इस प्रकार से हमने सिस्टम को देख लिया कि सिस्टम को हम कैसे चेक करते हैं कि टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। और मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं कि इन तीन का आंसर आप बताएं मुझे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।